कहना, एक वर्दी वाले को गुंडा कहना, ये बिल्कुल गलत है। लोग विरोध में हैं। अनुज चौधरी में कितना बलवान और कितना मुख्यमंत्री जी को वो उसमें ताकत नजर आ रही है, बुद्धिमत्ता नजर आ रही है। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो अनुज चौधरी को वो डिप्टी एसपी से एसपी बना देते, उत्तर प्रदेश का डीजीपी बना दे। अब जो गुंडा था वो गुंडा आपको दिखा नहीं, अतीक में गुंडाई आपको नहीं दिखी, मुख्तार में गुंडाई आपको नहीं दिखी, लेकिन अनुज चौधरी जो वर्दीधारी है, होली जुमा सब कुछ किस तरीके से शांति है उसमें आपको गुंडा दिख जाता है। उत्तर प्रदेश के 10 टॉप 10 अपराधियों को नाम लो, सब मुख्यमंत्री के सो जाती है। नाम लेने में पतलून ढीली हो रही है क्या आपकी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तरीके की पतलून गीली हो रही है और किसकी पतलून सूख रही है, तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं भी मनोज काका जी कर सकता हूँ। का नाम लेते ही इतना बौखलाइए नहीं। आप तुरंत तुम तड़ाक पर आ जाते हैं, आप तुरंत पतलून पर आ जाते हैं। मैं बेचैनी समझ रहा हूँ। अतीक के बाद मुख्तार अंसारी को आप गुंडा नहीं कर सकते, आपकी राजनीतिक मजबूरी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी राजपूत बिरादरी के हैं। मैं नाम पढ़ के सुना दे रहा हूँ। विनोद कुमार, चीखो मत मनोज काका, तुमसे तेज चीखना जानता हूँ और तुम जैसे लोगों की चीखों को बंद करना भी जानता हूँ। इसलिए अनुज चौधरी की बात तुमको बहुत नागवार गुजर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जो आए दिन अपनी फजीयत करवाते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बदतमीजी इस कदर है कि वो एंकर के साथ भी बदतमीजी करने में नहीं चूकते। आज की डिबेट होने वाली है सीओ संबल अनुज चौधरी के बयान पे, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी नेता और अन्य विपक्षी दलों ने बयान का विरोध किया है। पर आज की डिबेट में मनोज काका ने एंकर के साथ इतनी बदतमीजी की, उसके बाद जो एंकर ने मनोज काका को लताड़ा है वो देखने लायक है। तो चलिए एंकर ने जो मनोज काका की हालत की है वो देखते हैं। चलो भाई जी, देखिए लोग कह रहे हैं कि ये आप लोगों की भाषा कि ये गुंडा है, एक अधिकारी को गुंडा कहना, एक वर्दी वाले को गुंडा कहना, ये बिल्कुल गलत है। लोग विरोध में हैं। इनको 2027 में मालूम पड़ जाएगी कौन विरोध करता है कौन क्या। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने। अफसर है वो सही नहीं राकेश जी, आप जहां खड़े हैं, अब किस तरह के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कर्मचारी आचरण नियमावली है, जो सरकारी जो लोग भी सरकारी काम में लगे हुए हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईपीएस हो, उसमें एक कर्मचारी आचरण नियमावली है। और इस तरह के किसी भी कोई अनुज चौधरी, अब देखिए अनुज चौधरी में कितना बलवान और कितना मुख्यमंत्री जी को वो उसमें ताकत नजर आ रही है, बुद्धिमत्ता नजर आ रही है। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो अनुज चौधरी को वो डिप्टी एसपी से एसपी बना देते, उत्तर प्रदेश का डीजीपी बना दे। जली ना, तेरी भी जली। अभी सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, हमीरपुर में पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया, मिर्जापुर में नमक और चावल का खबर दिखा देने पर पत्रकार को जेल भेज दिया गया, बनारस में क्या हुआ एक बेटी के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश में बर्बरता है। तो अनुज चौधरी में अगर इतनी ज्यादा उनको प्रतिभा मुख्यमंत्री जी को दिख रही है, चूंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्मादी बयान और उन्मादी तरह के बयानों का समर्थन करते हैं। प्रतिभा दिखी नहीं दिखी क्या है, मैं इस पर बाद में आऊंगा। आप लोग सवाल उठा रहे हैं सीएम की भाषा पर, आप लोग उठा रहे हैं अनुज चौधरी की भाषा पर। आपकी पार्टी के सांसद ये कह दें कि सीएम का पाला हुआ ये टुच्चा लफंडा, इस तरीके की भाषा, लफंगा गुंडा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, ये भाषा ठीक है क्या? जो गुंडा था वो गुंडा आपको दिखा नहीं, अतीक में गुंडाई आपको नहीं दिखी, मुख्तार में गुंडाई आपको नहीं दिखी, लेकिन अनुज चौधरी जो वर्दीधारी है, होली जुमा सब कुछ किस तरीके से शांति हो उसमें आपको गुंडा दिख जाता है। उत्तर प्रदेश के 10 टॉप 10 अपराधियों को नाम लो, सब मुख्यमंत्री के सो जाती है। नाम लेने में पतलून ढीली हो रही है क्या आपकी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जरा उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों का नाम लो, सब राजपूत हैं, सब मुख्यमंत्री। नहीं, अरे सुनिए मनोज काका जी, सुनिए, इस तरीके की भाषा ना, और आप ये चाहते हैं कि इस तरीके की पतलून गीली हो रही है और किसकी पतलून सूख रही है। सर सुनिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं भी मनोज काका जी कर सकता हूं, और मैं सड़क पर आकर लोगों के बीच में खड़ा होकर डिबेट करता हूं। और इस तरीके नहीं, क्यों अतीक का नाम लेते ही आपको क्यों दिक्कत हो गई? आपको क्यों दिक्कत हो गई? आपको बहुत अच्छा लगता है क्या कि मेरी पतलून गीली है कि सूखी है? ये देखने का शौक है क्या आपको? आपकी पार्टी आपको ये बताकर भेजती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मनोज काका जी, मैं बहुत निश्चिंत हूँ कि अखिलेश यादव, विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं और उनमें अखिलेश यादव का एक अलग कद है। तमाम विरोध हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस समय अंदाज में अखिलेश यादव अपनी बातें रखते हैं, उस तरीके से अंदाज में बहुत कम नेता विपक्ष में अपनी बातें रखते हैं। मैं इस बात की कह रहा हूँ, अतीक का नाम लेते ही इतना बौखलाइए नहीं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था राकेश त्रिपाठी। अब आप इतने बेचैन क्या हो गए? बीपी ना बढ़ाइए, शांत हो जाओ। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मनोज काका जी 10 सेकंड और दीजिए। ये सोशल मीडिया का खेल नहीं है कि ये वर्जन डाल के कि आप अपने लाइक से बटोर ले, रिट्वीट से बटोर ले, ये सब खेल मत खेलिए सर। सवाल सीधा था, सीधा जवाब दीजिए। चलिए बोलिए। कर रहे थे
उत्तर प्रदेश हमारे जनपद चंदौली में, और मुख्यमंत्री जी के स्वजाति गुंडे हमारे एक सोनभद्र के सांसद हैं छोटे लाल खरवार, दलित और आदिवासी समाज से आते हैं, उनको हड़का रहे थे। मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने करी? एक सांसद को मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडे डीएम और कप्तान के सम्मुख हड़का रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि तुम्हें बाहर फेंक देंगे। मैं ठीक, राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए छोटा सा। मनोज काका जी सुनिए, मेरे एक बात का जवाब दे दीजिए सर। राकेश त्रिपाठी आपकी इन सारी बातों का जवाब देंगे। कौन स्वजाति गुंडे, किसको हेलीकॉप्टर में घुमाया, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा था कि नहीं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जो गुंडा है उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं जो पूछ रहा हूं उस पर जवाब नहीं दे रहा हूं। अगर गुंडा था तो उसके नहीं, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा था कि नहीं? स्वजाति गुंडों को क्यों पाल के रखी है, यही तो था कि नहीं? अरे आप तो नहीं, ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। अदालत तय करेगी। मनोज काका जी उस पर भी आऊंगा। कौन गुंडा था कौन नहीं? नहीं, आप बोलिए ना। मनोज काका की नजर में, समाजवादी पार्टी की नजर में अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा था कि नहीं था? अतीक क्या हुई? आप ना अतीक इस धरती पर है ना मैं मुख्तार आप है। जिनका नाम ले रहे हैं उन पर अभी राकेश त्रिपाठी से सवाल पूछूंगा। नाम लेने में क्यों हिल रहे हो? नहीं, आप जिनका नाम ले रहे हैं राकेश त्रिपाठी से जवाब पूछूंगा, लेकिन आप बताइए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा था या नहीं? हाँ या ना? अरे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा था या ना? उन पर नाम लो। मैं क्यों बेचैन हो रहे हो, क्यों बीपी बढ़ रहा है? अरे था या ना? होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने सारे नहीं, मैं कहाँ बेचैन हो रहा हूँ? मुख्यमंत्री को उनको संरक्षण है मुख्यमंत्री का। मैं आपकी बेचैनी समझ रहा हूँ काका जी। आप तुरंत तुम तड़ाक पर आ जाते हैं, आप तुरंत पतलून पर आ जाते हैं। मैं बेचैनी समझ रहा हूँ। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को आप गुंडा नहीं कह सकते, आपकी राजनीतिक मजबूरी है। राकेश त्रिपाठी, अब चलिए भाई, ये मैंने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का नाम लिया, इनकी बेचैनी। आपके सीएम हेलीकॉप्टर में किसको घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों का जवाब दीजिए जो मनोज काका ने कही है। नंदगांव से इस समय एंकरिंग कर रहे हैं, नंदगांव से मौजूद हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नंदगांव के और देख रहे सभी दर्शकों को राधे राधे कहना आवश्यक है। ये होलिकोत्सव चल रहा है, बहुत उत्साह का, उमंग का, रंग का, तरंग का त्योहार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग न जाने क्यों बौखलाए हुए हैं, मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। मनोज काका ने इन बातचीत के बीच में कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी राजपूत बिरादरी के हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि इस मनोज काका का यह बयान न केवल घोर जातिवादी है बल्कि तथ्यों से पूरी तरह से परे है। मैं एक एक करके और देख रहे दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अपने मोबाइल पर अगर गूगल की सेवा का उपयोग करते हो तो वो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी टाइप करके देख लें। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी टाइप करते ही आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस की वेबसाइट पर टॉप 10 अपराधियों के नाम दिख जाएंगे। मैं नाम पढ़ के सुना दे रहा हूं। विनोद कुमार, सलीम उर्फ शेख, मुख्तार शेख, संजीव नल, सुधीर उर्फ महकर सिंह, रामनरेश ठाकुर, विश्वास नेपाली, सुनील यादव, अजीम अहमद, शहाबुद्दीन, अतौर रहमान बाबू, बहारुद्दीन, ये टॉप 10 अपराधियों के नाम। इसमें किसकी जाति क्या है ये मनोज काका सुविधानुसार तलाशते रहे, लेकिन अपराधियों को जाति से पहचानना, मजहब से पहचानना, यही फितरत रही है ना मनोज काका, यही फितरत रही है समाजवादी पार्टी की। अपराधियों को जाति से देखते थे और उनके आधार पर संरक्षण करते थे, लेकिन अब देश वैसे नहीं चल रहा है, प्रदेश वैसे नहीं चल रहा है। प्रदेश अपराधी के किए गए अपराध के आधार पर चल रहा है। और चीखो मत मनोज काका, तुमसे तेज चीखना जानता हूं और तुम जैसे लोगों की चीखों को बंद करना भी जानता हूं। इसलिए अनुज चौधरी की बात तुमको बहुत नागवार गुजर रही है। मैं जानता हूं अनुज चौधरी को जिस तरह से तुम्हारे सांसद ने लफंगा कह दिया ना, अर्जुन अवार्डी है। अर्जुन अवार्डी क्या होता है? अर्जुन अवार्डी देश के लिए खेलना क्या होता है, ये तुम्हारी समझ से परे है। ये दुर्भाग्य है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके आज देश के पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। आपको आज उसके भीतर का पहलवान नहीं दिखाई दे रहा है, अर्जुन अवार्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, देश के लिए किया गया सम्मान नहीं दिखाई दे रहा है। अनुज चौधरी की बात इसलिए नागवार गुजर रही है क्योंकि तुम्हारे लिए मजहबी तुष्टीकरण के लिए वो खतरा उत्पन्न होता है। क्यों नहीं होगे? क्या कह दिया अनुज चौधरी ने? क्यों इतना बौखला गए? क्या यह सच नहीं है कि देश में जुम्मा 52 बार आता है? क्या यह सच नहीं है कि जुम्मे की नमाज में किसी को कोई आपत्ति नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि होली एक बार आती है? क्या यह सच नहीं है कि शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार मनाए जाने चाहिए? आपकी आपत्ति क्यों है? आप चाहते हो कि होली का रंग को कैसे बदरंग किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मनोज काका जी, सर मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत की, भाषा की मर्यादा आपने पहले मेरे साथ तोड़ी। राकेश त्रिपाठी आपको सुनते रहे, राकेश त्रिपाठी जब बोल रहे थे तो सर आपको सुनना चाहिए था। भाई होली जुमा किस तरीके से मनेगा, इस पर एक अधिकारी ने मीटिंग की, अधिकारी को बोलना था, नहीं बोलना था,
कोई रूल बुक का उसने उल्लंघन किया नहीं किया ये डिपार्टमेंट देख लेगा। लेकिन आपके सांसद उठते हैं गुंडा बता देते हैं। आप अतीक मुख्तार को आज तक गुंडा कहने की हिम्मत नहीं उठा पाए और एक वर्दीधारी को आपने गुंडा बोल दिया। ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो आप बेचैन हो जाते हैं। बस हवा निकल गई। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।